टीचर, बंदर और परीक्षा गुप्ता जी के बेटे पिंटू को पढ़ाई से सख्त नफरत थी। किताबें देखते ही उसे बुखार सा महसूस होने लगता था और स्कूल जाना तो मानो किसी जेल की सजा काटने जैसा था। लेकिन उसके पापा की एक ही शर्त थी, बेटा पास हो जाना, नहीं तो मोबाइल बंद। पिंटू का पूरा ध्यान बस गेमिंग पर था। किताबें उसके लिए शोपीस थीं और टीचर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। हर दिन वो नया बहाना सोचता ताकि पढ़ाई से बच सके। लेकिन टीचर भी इतने सालों के तजुर्बेकार थे, उन्होंने पिंटू की सारी चालाकियां पकड़ ली थीं। फिर आया परीक्षा का दिन। पिंटू ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके पास एक मास्टर प्लान था, चीटिंग। उसने अपनी टेबल के नीचे एक पर्ची छिपा ली। जैसे ही उसने उसे देखने की कोशिश की, तभी टीचर की भारी आवाज गूंजी, पिंटू, क्या देख रहे हो? पिंटू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो। घबराकर वह जल्दी से बोला, सर, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि पेपर में कितने सवाल हैं। टीचर ने आंखें संकड़ी करते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर ये जो तुम्हारी टेबल के नीचे पर्ची पड़ी है, वो कौन देख रहा था? पिंटू को समझ नहीं आया कि क्या बोले। फिर अचानक उसकी नटखट बुद्धि जागी और वो तुरंत बोला, सर, वो मेरा पालतू बंदर है। वो पढ़ने में मेरी मदद करता है। पूरी क्लास हंसी में फूट पड़ी, लेकिन टीचर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पिंटू की कॉपी ली और बोले, अच्छा, तो अब मैं देखता हूं कि ये बंदर तुम्हें पास करवा पाता है या नहीं। पिंटू का चेहरा उतर गया। घर जाते ही पापा ने कड़क आवाज में पूछा, कैसा हुआ पेपर? पिंटू ने रोनी सूरत बनाकर कहा, पापा, बंदर पास होता तो मैं भी पास हो जाता। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बिना कुछ बोले पिंटू का मोबाइल उठाया और अब तू सच में बंदर के साथ जंगल में पढ़ाई करेगा, कहकर उसे गांव भेज दिया, जहां असली बंदरों के साथ उसकी असली पढ़ाई शुरू हुई। अब पिंटू को समझ आ गया था कि असली मास्टर प्लान पढ़ाई करना ही होता है, वरना जंगल में बंदर